एक युवा व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि वह बुद्धिमत्ता कैसे पा सकता है। सुकरात ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ आओ। वह उस लड़के को एक नदी के पास ले गया और उसके सिर को पानी के अंदर डुबाए रखा जब तक उसकी सांसें रुकने नहीं लगीं, और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। जब वह लड़का वापस अपनी अवस्था में आया तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज्यादा किसकी इच्छा कर रहे थे? मैं हवा चाहता था, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने उसे बताया, जितनी तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, यदि उतनी ही तुम्हें बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होगी तो वह भी तुम्हें मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि आपके अंदर जीवन की किसी भी रुकावट से पार पाने की उत्कट इच्छा होगी और आप किसी स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तो इसे पाने का यही तरीका है। यदि आप इसी रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो आपकी जीत और विजय निश्चित है। यदि आप वाकई मानसिक शांति और आत्मिक शांति चाहते हैं तो आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, अथवा चाहे आपका बॉस कितना भी पक्षपाती क्यों न हो और चाहे कोई कितना भी नीच और दुष्ट क्यों न हो, इन सबका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति जागरूक हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, दुश्मनी और बुरी नीयत जैसे विचारों यानी चोरों को अपनी शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य और खुशियां नहीं छीनने देंगे। आप लोगों, परिस्थितियों, समाचारों और घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। इसके बजाय आप ध्येय, शांति, स्वास्थ्य, प्रोत्साहन, सामंजस्यता और प्रचुरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप अपने अंदर शांति की नदी को बहते हुए महसूस कीजिए। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है और आप इसे आशीर्वाद, प्रोत्साहन और स्वयं को शांति देते हैं। उसका उपचार क्यों नहीं हो पा रहा था? यह प्रकरण एक 4 बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति का है जो अपने व्यापार से यात्रा के समय गुपचुप ढंग से एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उसका भरण पोषण कर रहा था। वह बीमार, नर्वस, चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था और बिना किसी दवाई के सो नहीं पाता था। डॉक्टर की दवाइयों से उसका रक्तचाप 200 से नीचे नहीं हो पा रहा था। उसके शरीर के कई अंगों में दर्द बना रहता, जिसके कारणों को डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे थे और उसे दर्द से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। यही नहीं, उसने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। इन सब का कारण उसके अंदर के अवचेतन में अपराध बोध था। उसने विवाह के वचनों को तोड़ा था और यह उसे परेशान कर रहा था। जिस धार्मिक धारणा के साथ वह पलाबधा था, वह उसके अवचेतन में बहुत गहराई से बैठी हुई थी और वह अपने इस अपराध बोध के घाव का उपचार करने के लिए बहुत पीने लगा था। कई अपंग अपने असहनीय दर्द पर काबू पाने के लिए अफीम और कोडीन लेते हैं और वह अपने मन के घाव के लिए शराब पी रहा था। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी थी। इसकी व्याख्या और उपचार। उसका मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, इसकी व्याख्या उसने सुनी। उसने अपनी समस्या का सामना किया, उसे देखा और अपनी दोहरी भूमिका त्याग दी। उसे पता था कि वह इससे बचने के लिए शराब का सेवन कर रहा था। उसके अवचेतन मन में छुपे कारण को दूर करना था, तभी उपचार शुरू हो सकेगा। उसने अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना को दिन में 3-4 बार करना शुरू किया। मेरे मस्तिष्क में पूर्ण शांति, संयम, संतुलन और साम्यता है। मेरे अंदर अनंत हास्य लेटा हुआ है। मैं अपने अतीत के भाव अथवा भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी प्रकार से मेरा नेतृत्व, मार्गदर्शन और मुझे निर्देशित कर रही है। मैं अब अपनी सभी परिस्थितियों का सामना विश्वास, संयम, शांति और आत्मविश्वास से करता हूँ। मैं अपनी आदत से पूरी तरह आजाद हूँ। मेरा मन पूरी तरह से आंतरिक शांति, आजादी और खुशी से भरा हुआ है। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे क्षमा कर दिया जाएगा।
शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से राज करते हैं। इस प्रार्थना को बार बार दोहराता, क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या और क्यों ऐसा कर रहा था। यह जानते हुए कि वह क्या कर रहा था, इसने उसे जरूरी विश्वास और हिम्मत दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वक्तव्यों को ऊंची आवाज में, धीरे धीरे, प्यार से और सार्थक ढंग से बोलेगा तो यह सब उसके अवचेतन मस्तिष्क में धीरे धीरे डूब जाएगा और बीज की तरह अपनी किस्म के रूप में बढ़ेगा। इन सच्चाइयों को जिस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, वे उसकी आंखों से अंदर उतर गईं। उसके कानों ने यह आवाज सुनी और इन शब्दों की उपचारिक तरंगें उसके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचीं और उसके अंदर की सब नकारात्मक छवियों, जिनकी वजह से इतनी परेशानियां हुई, उन्हें मिटा दिया। रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। रचनात्मक विचार विनाशकारी विचारों को नष्ट करते हैं। 1 महीने के अंदर ही वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। स्वीकार करने के लिए मना करना। यदि आप एक शराबी अथवा नशेड़ी हैं, तो इसे स्वीकार कीजिए। इस मुद्दे से मत बचिए। कई व्यक्ति शराबी ही रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकारते नहीं। आपकी बीमारी अनिश्चितता है, एक अंदर का डर। आप जीवन का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से इस बोतल के जरिए बचना चाहते हैं। एक शराबी की तरह आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, यद्यपि आपको लगता है कि आप आजाद हैं और यहाँ तक कि आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का दावा करते होंगे। यदि आप आदतन शराबी हैं और हिम्मत से कहते हैं, मैं इसे अब नहीं छूंगा, तो आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस दावे को सच कर सके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ताकत कहाँ से ली जाए। आप अपनी बनाई हुई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं और आप अपने विश्वास, विचार, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभाव से बंधे हुए हैं। ज्यादातर लोगों की तरह आप आदत के शिकार हैं। आपकी प्रतिक्रिया उसी तरह से है जैसे आपको तैयार किया गया है। आजादी का विचार बनाना। आप अपने मन के अंदर आजादी का विचार और मानसिक शांति को बनाते हैं, जिससे यह आपके अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच सके। अवचेतन जो सबसे शक्तिशाली है, वह आपको शराब की सभी इच्छाओं से मुक्ति दिलाएगा। आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी आपके पास एक नई समझदारी होगी और आप अपने वक्तव्य पर दृढ़ता से जमे रह सकते हैं और खुद को अपनी बात के सत्य को समझा सकते हैं। 51% उपचार हुआ। यदि आपको अपने अंदर की किसी भी प्रकार की विनाशकारी आदत से आजादी पाने की तीव्र इच्छा है, तो आप 51% तक ठीक हो चुके हैं। यदि आपकी खराब आदत छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने से ज्यादा है, तो आपको इससे आजादी मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप अपने मन में जिस प्रकार विचार लाते हैं, यह उसी प्रकार बड़ा हो जाता है। यदि आप आजादी की धारणा और मानसिक शांति से अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं और अपने ध्यान को इस नई दिशा पर केंद्रित करते हैं, तो आप उन भावनाओं और एहसास को पैदा करेंगे, धीरे धीरे आजादी और शांति की जिस धारणा को आपका अवचेतन स्वीकार करेगा, इसे फलीभूत करेगा। विकल्प का नियम। इस बात का ध्यान रखें कि पीड़ा अथवा कष्ट से कुछ अच्छा निकलेगा। आपने पीड़ा ऐसे ही नहीं सही, फिर भी इस तरह कष्ट में रहना भी बेवकूफी होगी। यदि आप शराबी बने रहते हैं, तो यह स्थिति मानसिक, शारीरिक विकारों और विनाश को लाएगी। इस बात को याद रखिए कि आपकी अवचेतन शक्ति आपको सहयोग देगी। चाहे आपको उदासी ने घेर रखा हो, आपको अपनी आने वाली आजादी की खुशी की कल्पना शुरू कर देनी चाहिए। यह विकल्प का नियम है। आपकी कल्पना आपको बोतल तक ले गई। इसे अब आपको आजादी और मानसिक शांति की ओर ले जाने दीजिए। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इसका ध्येय रचनात्मक है। इसे आप उसी तरह सहन करेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के जन्म पर सहती है।
आप भी इसी तरह मस्तिष्क के बालक को जन्म देंगे। आपका अवचेतन एक संयम को जन्म देगा। शराबी बनने की वजह। शराब की लत पड़ने का असली कारण नकारात्मक और विनाशकारी विचारधारा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बनेगा। एक शराबी स्वयं को हीन, अपर्याप्त, हारा हुआ और हताश महसूस करता है। ज्यादातर इसके साथ उसके अंदर एक गहरी दुश्मनी की भावना भी होती है। पीने के लिए उसके पास अनगिनत बहाने हैं, लेकिन इसका एकमात्र कारण उसके जीवन की सोच है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, स्वयं को स्थिर कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। निद्रा और उनीदी अवस्था में जाइए। इस आराम, शांति और ग्राह्य अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक छोटा सा वाक्य चुनिए जिसे आप आसानी से अपनी यादों में जमा सकते हैं और इसे एक लोरी की तरह बार बार दोहराइए। यह वाक्य कहें, संयम और मानसिक शांति अब मेरे हैं और मैं अब इसका धन्यवाद करता हूँ। अपने मन को बहकने से रोकने के लिए इसे जोर जोर से दोहराइए अथवा इसके उच्चारण को अपने होठों और जबान से चित्रित कीजिए, जैसा आप मानसिक रूप से कहते हैं। इससे इसे अवचेतन मन के अंदर पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसे 5 मिनट अथवा ज्यादा समय तक कीजिए। आपको गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। तीसरा कदम, सोने से पहले जैसा कि जर्मनी के लेखक जोहान वॉन गायथे किया करते थे, उसका अभ्यास करें। अपने सामने एक प्यारे दोस्त की कल्पना कीजिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप निश्चित और शांति की अवस्था में हैं। आपका प्रिय अथवा मित्र वास्तव में आपके सामने खड़े होकर आपको बधाई दे रहा है। आप उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं। आप मन ही मन उसका हाथ छूते हैं। यह सब एकदम वास्तविक और सजीव है। बधाई शब्द का तात्पर्य है संपूर्ण आजादी। इसे बार बार तब तक सुनते रहिए जब तक आपको अवचेतन की वह प्रतिक्रिया न मिले जो आपको संतोष दे। धैर्य बनाए रखें। जब कभी डर आपके मन का दरवाजा खटखटाए या जब चिंता, परेशानी और किसी प्रकार का शक आपके मन में आए, अपनी नजर स्थिर रखें, साथ ही अपना ध्येय भी। अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की अनंत शक्ति के बारे में सोचें, जो आपकी सोच और कल्पना शक्ति से पैदा हो सकती है, और ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और साहस बनेगा। इसे बनाए रखें जब तक रोशनी न हो जाए और अंधेरे की परछाई गायब न हो जाए।